और उधर नाटो में शामिल होने के लिए कल आवेदन देगा स्वीडन। फिनलैंड को 18 मई को नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन देगा। फिनलैंड स्वीडन का नाटो में शामिल होना ऐतिहासिक क्षण, नाटो के महासचिव ने यह बात कही। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को लेकर अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्री में हलचल बढ़ गई है। इस बीच नाटो के महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने फिनलैंड और स्वीडन पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। फिनलैंड स्वीडन के आने से हमारी साझा सुरक्षा में वृद्धि होगी। इस बीच स्वीडन में भी नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन के मुताबिक नाटो में शामिल होने वाले बिल को आज संसद में रखा जाएगा। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि देश की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर विपक्ष भी इस बिल का समर्थन करेगा, जिसके बाद 17 मई को स्वीडन नाटो में सदस्यता का आवेदन दे सकता है। ठीक इसी तरह फिनलैंड के राष्ट्रपति भी नाटो में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कर चुके हैं। वहीं इस मुद्दे पर फिनलैंड की संसद में आज नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। फिनिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड 18 मई को नाटो में सदस्यता के लिए आवेदन देगा। नेटो में किसी देश के शामिल होने की क्या क्या प्रक्रिया होती है और इसकी सदस्यता कैसे मिलती है, 7 सेकंड में इसकी पूरी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। नाटो में शामिल होने के लिए सबसे पहले जो देश इसका सदस्य बनना चाहता है उस देश को नाटो में शामिल होने का अनुरोध करना होता है, जिसके बाद उत्तर अटलांटिक परिषद निर्णय लेती है कि अनुरोध पर आगे बढ़ना है या नहीं। सहमत होने पर उम्मीदवार देश को नाटो और उनके दायित्वों की जानकारी दी जाती है। इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल उम्मीदवार देश के आवेदन पर फिर से विचार करती है। सहमति होने पर नए सहयोगी देश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके बाद उस देश को नाटो की बैठकों में शामिल होने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन वोटिंग की राइट नहीं होती। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सहयोगी देश को अपनी राष्ट्र प्रक्रियाओं से गुजरकर नाटो में शामिल होने की जानकारी देनी होती है। राष्ट्र प्रक्रिया पूरी होने के उस बिल को अमेरिकी विदेश विभाग में जमा करना होता है, जिसके बाद वो देश नाटो का औपचारिक सदस्य बन जाता है। भले ही स्वीडन और फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए लालायित नजर आ रहे हों, लेकिन नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया बेहद ही जटिल है और इस प्रक्रिया के पूरे होने में महीनों लग जाते हैं। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर मतभेद है। तुर्की ने अमेरिका और नाटो के रुख की आलोचना की। स्कैंडिनेवियाई देशों को नाटो में शामिल करने का विरोध है। वीटो पावर का इस्तेमाल करने और नाटो से अलग होने की धमकी भी। भले ही फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को लेकर जेम्स स्टोलनबर्ग बेहद उत्साहित नजर आए, लेकिन नाटो का प्रमुख सदस्य नाटो की चीफ की खुशियों पर पानी फिरने में जुट गया है। दरअसल स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने को लेकर तुर्की ने अमेरिका और नाटो चीफ जेम्स स्टोलनबर्ग के रुख की जबरदस्त आलोचना की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन का कहना है कि हम स्वीडन और फिनलैंड के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं, लेकिन हमारा रुख इसके पक्ष में नहीं है। तुर्की स्कैंडिनेवियाई देशों के इस संगठन में शामिल होने पर सकारात्मक विचार नहीं रखता है, क्योंकि स्कैंडिनेवियाई देशों के कुर्द विद्रोहियों को तुर्की आतंकवादी मानता है। इतना ही नहीं, तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल किए जाने पर अपने रुख को कड़ा करते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल करने के साथ नाटो से अलग हो जाने की धमकी तक दे डाली। इस बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति ने तुर्की के इस रुख की आलोचना करते हुए दावा किया है कि मैं तुर्की के इस रुख को लेकर भ्रमित हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले ही राष्ट्रपति एर्दोगान से मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी, जिसमें एर्दोगान ने खुद हमें नाटो में आवेदन करने के साथ समर्थन देने की बात कही थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।